माननीय मुख्यमंत्री के अंगरक्षक का कब्जा है और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी गई है। उसके बावजूद भी अगर खाली नहीं हो रही है जगह, तो इसके माने ये है कि वक्फ का काला कानून तो बाद को आएगा। नीतीश कुमार जी ने अपने अंगरक्षकों के जगह से वक्फ की जमीन पर कब्जा कराने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात व्यक्ति कब्रिस्तान पर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन सबको आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाज़ाब्ता बैनर पोस्टर लेकर के बिहार विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात विष्णु नाम का व्यक्ति जो फतुहा का रहने वाला है, उसने कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा कर लिया है। जब मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि खबर तो ये चली थी कि मुसलमानों ने यानी वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस दे करके वहां से हिंदुओं को खाली करने का आदेश दिया था, उस पर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत है। जिला प्रशासन हो या जिला अधिकारी हो, उन सब ने इन पूरे मामलात की तहकीक की है और खाता खेसरा नंबर भी बाज़ाब्ता मौजूद है, यानी सरकार के रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि वहां पर कब्रिस्तान है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में जो व्यक्ति तैनात है उसका नाम विष्णु है और वो अपने ओहदे का धौंस दिखा करके उस कब्रिस्तान पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है और वो ये चाहता है कि उस कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अभी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी जो काला कानून है वो तो आया ही नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है कि कोई अपने ओहदे का धौंस दिखा करके इस तरह से कब्रिस्तान या मस्जिद की जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया था। जब वो यात्रा के दौरान वहां पहुंचे थे तो इस दौरान लोगों ने उन्हें बताया था कि देखिए आपकी सुरक्षा में तैनात विष्णु, ये एक बड़ा सवाल, बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात रहने वाला कोई व्यक्ति किसी की जमीन, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, धार्मिक हो या ना हो, किसी की जमीन अगर इस तरह से कब्जा करता है तो उसे सुरक्षा से हटा दिया जाता है। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में या किसी भी बड़े नेता की सुरक्षा में तैनात रहने वाले किसी भी अधिकारी या किसी भी एएसआई पर इस तरह का इल्जाम लगेगा तो उस पर कार्रवाई फौरन हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के अख्तरुल ईमान ने बिहार विधानसभा में मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जो कब्रिस्तान पर कब्जा किया जा रहा है उसे छोड़ाना चाहिए। यकीनन मिली है और पिछले 3 सालों से इस पर पत्रचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री वहां दौरे में गए तो लोगों ने उनके हाथों में आवेदन दिया, माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर के हाथों में दिया, मैंने खुद लिख करके माइनॉरिटी मिनिस्टर को दिया है कि आप इसकी जांच करवाइए और उचित कार्रवाई करवाइए। जो जमीन बाजाब्ता वो है खतियानी जमीन है, प्लॉट नंबर 119, जिसका रैयत को बाजाब्ता वो भी हासिल है, लगान रसीद भी हासिल है और उस जमीन पर नाजायज कब्जा है और किसी और का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के अंगरक्षक का कब्जा है और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी गई है। उसके बावजूद भी अगर खाली नहीं हो रही है जगह, तो इसके माने ये है कि वक्फ का काला कानून तो बाद को आएगा। नीतीश कुमार जी ने अपने अंगरक्षकों के जगह से वक्फ की जमीन पर कब्जा कराने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सबूत है ना, कागजात है ना, कागजात देख लीजिए, प्लॉट नंबर 219 का जाके कागजात देख लीजिए ना आप, सारे सबूत है उनके पास। ऐसा थोड़े है कि मुंह लगाई कोई बात कहेगा, दलीलों से बात मानी जाती है, किसी की जबान से बात मानी नहीं जाती है, सारे कागजात मौजूद हैं। सीएम की सुरक्षा में रहने वाले लोग कब्रिस्तान कब्जा कर, यकीनन सीएम की सुरक्षा में जो है वो कब्जा किए हुए, उसको तो फौरन सीएम को सुरक्षा से अपनी हटानी चाहिए थी फौरन कि ये सही है और वो उस पर कब्जा किए हुए है। ये बदनुमा दाग अगर मुख्यमंत्री पर जाता है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो लोग मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं?